इसराइल की सहूनी फौज ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे शहीद कर दिए। हासिम मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाहगुज़ीनों से ईद मिलने गए थे। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए। बेटों की शहादत के बाद इस्माइल हनिया ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे बच्चे शहीद, घर तबाह कर दिए जाएं। उन्होंने बताया कि उनके खानदान के 60 अफराद और बच्चे सहूनी दहशतगर्दी में शहीद हो चुके हैं। 3 जवां साल बेटों की शहादत की खबर सुनाए जाने के वक्त इस्माइल हनिया के अज़्म व इस्तकामत ने देखने वालों को हैरान कर दिया। शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन से भरा ट्रक आया पीर के करीब खाई में जा गिरा। हादसे में 17 अफराद जान बहक, कई अफराद जख्मी। 12 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। दीगर जख्मी हाब के सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज। हादसे का शिकार ज़ायरीन सिंध के ज़िला ठट्ठा से शाह नूरानी दरबार जा रहे थे। जान बहक 17 अफराद की लाशें ईदी सरदखाने सोहराबकोट मुंतकिल कर दी गई। गुस्ल के बाद आबाई इलाके की तरफ मुंतकिल की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मुखालिफिन की कोशिश है कि मुल्क की सियासत एक मरतबा फिर सड़कों पर आ जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जद्दा में उम्र अदायगी के बाद लीगी कारकुनों से गुफ्तगू, कहा कि तमाम रियासती इदारों को मईशत की मजबूती में मसबूत किरदार अदा करना होगा। अहम रोल अदलिया का भी है, जिसे मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना है। मोहसिन नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो है वो मुहासबा हो गया है, तो फैसल वाडा साहब की अब बात कर लें। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो नया ओहदा चाहें ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल बावडा और अनवारुल्लाह काकड़ का ताल्लुक एक ही कबीले से है, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को इन तीनों का कज़न कहा जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत इंतहाई दयानतदार और बेगर्ज़ है और उनके ज़ाती मकासद नहीं है। गवर्नर सिंध के मामले पर पीपल्स पार्टी और MQM में लफ्जों की जंग। वकार मेहदी ने कहा कि कामरान टिसोरी सिंध के नाकाम तरीन गवर्नर हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध में जल्द अपना गवर्नर लाएं और तब तक कामरान टिसोरी छुट्टियों पर चले जाएं। MQM के अरकान सिंध असम्बली में जवाब में कहा कि वकार मेहदी का बयान गैर ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी में वकार मेहदी की अपनी हैसियत कागजी और दिखावे की है। इस तरह के मामलात में पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ सामने लाए ताकि उसका जवाब दिया जा सके। खुशियों से भरी मीठी ईद का पहला दिन, शीर खुरमे से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। रात में फूड स्ट्रीट्स पर दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ मौज मस्ती। सीख कबाब, बिहारी तिक्के, मटन बोटी, चटखारेदार, ठंडी मीठी आइसक्रीम ने मज़ा दुआला कर दिया। पहले दिन जो बने थे मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। हंसती मुस्कुराती ईद, अभी बाकी है 2 दिन और। नए नए कपड़े, करारे करारे नोट, हंसते मुस्कुराते चेहरे, ईद पर बच्चा पार्टी की मौजें लग गईं। ईदी हाथ में आते ही पैसे खर्च करने के प्रोग्राम बना लिए। गुजरावाला के जिना पार्क में बच्चों ने पैडल बोट के मजे लिए। मुल्तान में रिवायती खिलौनों के स्टॉल बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गए। कोयटा में भी बच्चों के मजे, गुड़िया के बाल, गोला गंडे से ईद का लुत्फ उठाया। झूले झूल कर, बर्गर खाकर ईद की खुशियां मनाई। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए साहिल पर पहुंच गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद की नमाज नवाब शाह में अदा की। आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खुशी के मौके पर मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी नहीं भूलना चाहिए। सदर जरदारी की वालिदैन के मज़ार पर हाज़री, वालिदैन और अजीज़ व अक़ारिब के एहसाल सवाब के लिए फातिह ख़ानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का फ़ोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद। दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी वज़ीर आज़म ने ईद की मुबारकबाद दी।
कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उनके ताउन पर तहे दिल से मशकूर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में आपका ताउन तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। दुआ है कि अगली ईद उल फितर पर पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजीद मजबूत और मुस्तहकम हो। हम मेहनत से पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाएंगे जिसका ख्वाब पाकिस्तान के मेहमानों ने देखा था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीरान शाह और स्पिन वाम का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, पाक अफगान सरहद के साथ हिफाजती इकदामात और मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत जमशुदा इजला और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम हुआ। कौम की खिदमत में अपने पेशा वाराना फ़राइज़ पर गैर मुतज़लज़ल तवज्जो मरकूज़ रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। कहा कि कौम वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशेवाराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस केस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी 7 रुकनी बेंच से अलग हो गए। इजाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 184/3 हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 6 जजों के खत में उठाए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ज़ाब्ता अखलाक में देखे जाने चाहिए। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने इजाफी नोट में कहा कि खत लिखने वाले 6 हाई कोर्ट जज विसल ब्लोअर्स हैं। आवाज़ उठाने वाले इन जजों को मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा क्या रद्द हो, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ तलब कर ली। शिकारपुर के कोट शाहू से 8 साल का मकवी बच्चा बासियाब। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 23 मार्च को अगवा किए गए बच्चे सगीर की मुंतकली की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकू बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर लाहौर के बेघर बुजुर्गों और खुसूसी बच्चों के इदारों का दौरा। बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा, तहाइफ पेश किए, खिलौने और मिठाइयाँ दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ओल्ड एज होम भी गईं। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के इकदाम करने का हुक्म दिया। मरीज खातून की खैरियत दरियाफ्त की, चूड़ियाँ पहनाई। बेघर बुजुर्ग खातून का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आमद पर खुशी का इजहार। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता समेत बेशतर इस्लामी ममालिक में बुध को ईद मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इज्तिमात, लाखों अफराद की शिरकत। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का रूपरवर इज्तिमा। मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर मनाई गई। भारत और बांग्लादेश में ईद आज होगी। मकबूज आबादी के कश्मीरियों ने भी पाकिस्तान के साथ ईद मनाई। गजा में ईद की खुशियां मान बढ़ गईं। इसराइली मजालिम के शिकार फ़लस्तीनियों ने रफ़ा में बमबारी से शहीद मस्जिद के सामने नमाज ईद अदा की। ईद पर भी गजा इसराइली तैयारों की घन गरज, बमबारी और धमाकों से गूंजता रहा। 24 घंटों में मजीद 122 फ़लस्तीनी शहीद। 6 माह से जारी इसराइली नस्लकुशी मुहिम में 14,000 से जायद बच्चों समेत 33,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के लाखों लोगों को भूख और कहत का सामना। ईद के रोज़ सेहूनी फोर्सेज ने सिर्फ चंद इमदादी ट्रकों को गजा तक रसाई दी। इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमला करके गलती की। इसराइल को सजा जरूर मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की इसराइल को वार्निंग। इसराइली वजीर खारजा ने कहा कि ईरानी सरजमीन से हमला हुआ तो ईरान पर हमला करेंगे।
ईद पर गजा और सूडान के मुतासरीन की भूख और कसम पुर्सी का सोचकर दिल टूटा हुआ है। इस बार ईद अच्छे तरीके से नहीं मनाई जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का ईद पर पैगाम। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि ईद पर मुसलमान खानदान और बिरादरियाँ इकट्ठे होते हैं और बहुत से लोगों के दर्द की अक्कासी भी करते हैं। वक्त आ गया है कि दुनिया में अमन कायम करने की कोशिशों को तेज़ करने का आज़म किया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। कहा कि इस साल सबके ज़हनों में गजा है, जहाँ होने वाली खूनरेज़ी तकालीफ नाकाबिल बर्दाश्त है। गजा तनाज़ा ख़त्म करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा मसले फ़लस्तीन पर सलामती कौंसिल के 18 अप्रैल के इजलास में शिरकत करेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर लापता बलोच अफराद के अहले खाना का मुजाहरा। शुरा का कहना है कि लापता अफराद पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो अदालतों में पेश किया जाए। कोयटा में 22 फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की ज़ेरे तमाम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए रैली निकाली गई। रैली में बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर बाहरंग की भी शिरकत। खुजदार, बंजगुर, गवादर और मस्तूम समेत बलोचिस्तान की मुख्तलिफ शहरों में भी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए रैलियाँ। मुजाहिरीन का कहना है कि हर मरतबा ईद अपनों के बगैर गम और बेबसी में गुजर जाती है। अमरीकी सदर का विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का इशारा। जो बाइडेन का कहना है कि मुकदमा खत्म करने के बारे में गौर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी चाराजोई खत्म करने पर गौर कर रहा है। गवर्नर सिंध की डिलीवरी बॉयज़ और बाइक राइडर्स को ईद मिलन पार्टी की दावत। बाइक राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ अपनी फैमिली के साथ गवर्नर हाउस आएँ। ईद का दूसरा दिन उनके साथ गुजारना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का पैगाम। कहा कि मेहमानों के लिए गवर्नर हाउस में शाम 7:30 बजे कवाली नाइट और डिनर का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और शाहीन अफरीदी ने ईद आबाई घरों में मनाई। बाबर ने अपने मोहल्लेदारों से मुलाकात की, उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। शाहीन अफरीदी ने अपने आबाई घर में बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, जबकि साबिक कप्तान अजहर अली ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। कराची में अमरीकी कौंसल जनरल की जानिब से पाकिस्तानियों को उर्दू में ईद का पैगाम। कहा कि खुदा करे कि ये ईद अमन, भाईचारा और तरक्की का ज़ामिन हो। जर्मनी के कौंसल जनरल ने पाकिस्तान का कौमी लिबास ज़ेबतन करके ईद मनाई। ईद की खुशियों में मुस्तहकीन को ना भूलने का पैगाम दिया। जापान के सफ़ीर और सिफारत खाने के हुक्काम ने भी उर्दू में मोहब्बत, अमन और सलामती के पैगाम दिए। अच्छा लगा इतने ज़्यादा मतलब मुसलमान साथ ईद पढ़ के दोस्तों के साथ। बस आज बाद में क्रिकेट खेलेंगे और पिकनिक कर रहे हैं। मैं खुद तो मुसलमान नहीं हूँ, बट मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। बस यही प्लान है कि हम ईद की नमाज़ पढ़ी और खाना खाने जाएंगे। मिस करते हैं हम ये इवेंट्स होते हैं जहाँ पर फैमिली को याद किया जाता है। आज हम मोस्ट प्रोबेबली साउथ हॉल जाएंगे, अपने देसी माहौल को याद करेंगे। प्रोग्राम ये है कि हम खाना खाने जा रहे हैं। पाकिस्तान से दूर है लेकिन ईद अपने दोस्तों के साथ मना रहे हैं। Total different vibes and I hope Eid Mubarak for everyone. अमरीका, बरतानिया, यूरोप और खलीजी ममालिक में तवील अरसे बाद तमाम मसालिक ने एक ही रोज़ ईद मनाई। ख़वातीन और बच्चों ने भी खूब मौज की। उम्मत मुस्लिमा की एक दूसरे को मीठी ईद के त्यौहार की मुबारकबाद। ईदी बांटी, तहाइफ दिए, पकवानों से तवाज़ुन की। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में ईद की तकरीब में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दिल का रिश्ता ऐप का ईद के पुरमसरत मौके पर सार्फिन को प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान। अब सार्फिन 2500 और 5000 रुपये में भी प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 03172484 पर भेजें। हम दुनिया को दिखाएंगे।
तफरी, मस्ती, इमोशन और एक्शन, 5 दिन लगातार एंटरटेनमेंट का तूफान, मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में, टेलीफिल्म्स की बहार, ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर। और मुमताज़ गुलकार अहमद रुश्दी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। उन्होंने 70 और 80 की दहाइयों में बनने वाली फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अहमद रुश्दी के गाए हुए गीत आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रहे हैं।